श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याजो मोहितासुरमानुषो शिवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। आज आप श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के 14वें भाग को श्रवण कर रहे हैं। ये सर्वोत्तम स्तोत्र व्रज टीका भाव को आप श्रवण कर रहे हैं। या में श्री गोकुलनाथ जी आज आपको श्री महाप्रभु जी के 20वें नाम को भाव श्रवण करा रहे हैं। प्राकृतानुकृतिव्याजो मोहितासुर मानुष। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य तो लौकिक प्रपंच में भयो है, ऐसो कोई शंका करे क्या? जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य तो लौकिक प्रपंच में भयो है और लौकिक लोगन की नाई लौकिक आचरण करत हैं, लौकिक धर्म गृहस्थाश्रम आदि करके दिखावत है, सो तो अपनो ऐश्वर्यादिक सामर्थ्य छिपावे के अर्थ दिखावत है। और आश्रयी जो प्रवाही जीव हैं तिनको मोह उपजावे के लिए, और अनुभवी जो पुष्टि भक्ति मार्गीय हैं तिनके समान शील धर्म को धर के ऐश्वर्यादिक छिपाए के उनसों क्रीड़ा करके प्राकृत वपु धारण किए हैं। सो दैवी जीवन को मोह नहीं होता है, आश्रयी जीवन को मोह होता है। ताके लिए प्रागट्य मात्र लौकिक रीति सो है, परंतु लौकिक नहीं है। अब यहाँ कोई वादी शंका करे, जो जैसे प्राकृत रूप देख के आश्रयी जीवन को मोह उपजेगो और साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं होएगो, तैसे ही पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्राकृत स्वरूप प्राकृत धर्म लौकिक रीति सो लौकिक आचरण देख के मोह उपजेगो, तब ताकर के दैवी जीवन को श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को ज्ञान नहीं होएगो, तब शरण आय के कृतार्थ हो नहीं होएगो। क्यों? जो आसुरी जीवन को प्रागट्य जैसे भूलोक में है, संसारादिक प्रपंच में मग्न है, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्राकृत लौकिक रीति सो प्रागट्य देख के लौकिक धर्माचार देख के मोहित होते हैं। तैसे दैवी जीवन को प्रागट्य हु लौकिक भूमि लोक में भयो है और लोक का शक्त है, संसार में स्थित मग्न है। ताते दैवी जीवन को श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्राकृत रूप तथा प्राकृत धर्मादि देख के मोह उपजेगो। जब दैवी जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु को लौकिक स्वरूप जान के शरण काहे को आवेंगे, ऐसी कोई शंका करे तो यहाँ वाकई शंका दूर करने के लिए कहते हैं, जो जहाँ जहाँ मोह उपजो है तहाँ तहाँ आश्रयी जीवन को मोह भयो है, दैवी जीवन को कबहू मोह न भयो है। सो कौन भांति सो? जो जैसे भगवान श्री वसुदेव जी के हृदय में पधार के श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं और श्री देवकी जी के अंग की कांति दीप्यमान भी है, श्री मुख के ऊपर सूर्य नारायण को सो तेज प्रकट भयो है। जैसे सूक्ष्म घटा होय तामे सूर्य नारायण उदय होय, तब श्री सूर्य नारायण के दर्शन काहू को होय नहीं है, परंतु दसों दिशा विषय प्रकाश हो जाए है। तब सबको यह जानत है जो अब सूर्य नारायण प्रकट भय हैं, परंतु बादल की ओट में आए हैं, ताते दर्शन नहीं होते हैं। यह सब कोई को ज्ञान होता है, परंतु जो जन्मांध है वह को ज्ञान नहीं होए।
और मदांध होए ताको प्रकाश देख के त्रासमान होए, परंतु तत्व को ज्ञान होए नहीं। और कामांध जो होए तिनको प्रकाश तो दिखे, परंतु विषयावेश में मग्नांध हो रहे हैं, ताते तत्व को निर्धार नहीं हो सके। ताते कोटि कोटि सूर्य के जीवते वारे ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम समान ऐसे श्री भगवान स्वयं साक्षात श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं। ताते श्री देवकी जी को सकल अंग कांति दे दीप्यमान भयो है। सो ऐसी दीप्यमान कांति देख के प्रथम तो कंस को आश्चर्य भयो, जो ये कहा कौतुक है। पहले तो आगे देवकी जी के गर्भ के समय ऐसी कांति न हती, और अकस्मात अब ऐसो दे दीप्यमान कांति भई है। ऐसे सोच युक्त हो के विचार्यो जो कोई महातेज पुरुष या के गर्भ में आयो है। यह निर्धार भयो जो मोकू प्रथम आकाशवाणी वही हती। वाके मन में यह निर्धार भयो, वाने यह निर्धार कियो, विचार कियो जो प्रथम मोकू आकाशवाणी वही हती, जो देवकी जी को अष्टम गर्भ तो को मारेगो। और नारद हु गयो है, ताते अब मेरो काल रूप देवकी के गर्भ में आयो। या प्रकार सो मोहित होई के श्री देवकी जी तथा श्री वसुदेव जी को वीड़ी पहराई, बहुत चौकी पहरा राखे, परंतु अज्ञानी को यह ज्ञान न भयो जो साक्षात श्री भगवान प्रकट होएंगे, मेरे बंधने ते रोके हुए कैसे रोकेंगे। और यद्यपि मोकू मारवे को प्रकट होएंगे तो हु मेरो बड़ो भाग्य है जो श्री भगवान अपने हाथ ते मोकू मारेंगे, यह ज्ञान वाकू न भयो। उल्टो मारवे को उपाय आप करन लाग्यो। याते आसुरी को भगवत स्वरूप को ज्ञान कबहु होए नहीं है। अच्छे भगवान प्रकट होए के जब गोकुल पधारे, तब पूतना, शकट, तृणावर्त आदि अनेक दैत्यन को श्री भगवान के मारवे को पठायो। आसुरी जीव की यह गति मोह सो भई है। याते आसुरी जीव के हृदय में भगवत भाव कबहु नहीं होएगो, ताते मोह तो आसुरी बहिर्मुखन को होत है। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। और दैवी जीव जो है श्री ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं को मोह नहीं भयो। सो काहेते जो ब्रह्मा जी तो गौरव स्तुति किए, देवता सब आनंद पाए, दुंदुभी नारद बजाए, यह पुष्प वृष्टि किए, जो भगवान तो अजन्मा हैं, जो अपनी इच्छाते गर्भ में पधारे हैं। तो का भयो है, श्री भगवान सर्व सामर्थ्य युक्त हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, और केवल अनुग्रह करवे के अर्थ पदार्थ है। यह तो भगवान की लीला है, यह भाव विचारे, परंतु मोहित होए के लौकिकता समान नहीं भयो, ताते दैवी जीव को मोह होए नहीं। अथवा पूतना जब केवल कंस के प्रेरणा ते श्री गोकुल आई, सो 16,000 प्राण हरण करके आई है। सो मन में ये ही जानी जो जैसे और बालकन के प्राण हरण किए हैं, तैसे ही या बालक के प्राण हरण करूंगी। सो जब ताई श्री भगवान को गोदी में लिए, तब ताई श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान न भयो जो ये भगवान है। सो मोहित तो होए के लौकिक बालकन के समान जान के विश्व भरे स्तन पिवायन लागी। मेरे प्रिय श्रोताओं, सो काहते जो आसुरी जीव है ताते मोहित भई। अरु तृणावर्त कंस को पठायो व्रज में आयो, तब महा उपद्रव उठावतो आयो। सो श्री भगवान तो जाने जो यह असुरायो है, और मुँह को तो श्री मातृ चरण लिए बैठे हैं, ताते श्री मातृ चरण को कष्ट होएगो, यह विचार के श्री माता की गोदी ते आप नीचे पधारे। इतने में तृणावर्त आयो, सो भगवान को लेके आकाश मार्ग से चलियो। तब श्री भगवान 14 भुवन को भार तृणावर्त की ग्रीवा पर अर्थात गरे पर रखे। तब व्याकुल होए के प्राण तजे, परंतु तहाँ तक ये नहीं जानियो जो मेरे मारे श्री भगवान कैसे अन्यथा होंगे, सो यह ज्ञान नहीं हो सक्यो। सो काहेते जो असुर है ताते मोहित होए के शरण नहीं आयो। ताते मोह तो आश्रय जीवन को होए, और शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध आदि सवन को मोह भयो। और दैवी जीव जो व्रजभक्त आदि हैं, तिनको तो श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान भयो, ताते सेवा भजन में तत्पर भय। और श्री उद्धव जी, अक्रूर जी आदि को कबहु मोह न भयो। और जब श्री भगवान मोहिनी मानने रूप धारण किए, ता समय हु असुर हते,
तिनको मोहिनी रूप देख के मोहित भय, और देवता जो दैवी जीव हैं तिनको मोह भयो नहीं। श्री भगवान को अद्भुत अलौकिक चरित्र देख के परम आनंद पाए हैं। दुंदुभी निशान बजाए, पुष्पन की वृष्टि किए हैं, और असुर सब मोहित भय, सो कामान्वेषित भय। मोहिनी स्वरूप को देख के अमृत अपने हाथ से खोयो, मदिरा प्राप्त भय। ताते मोहित तो आसुरी जीव होए, और हिरण्यकश्यपादिक रावणादिक हु मोहित भय। उनको हु श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो। या भांति सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्राकृत मनुष्य वपु धारण करके प्रकट भये हैं, और जो केवल आसुरी हैं सो तो श्री आचार्य जी को देख के यह जानते हैं जो जैसे मनुष्य हम हैं तैसे ही मनुष्य श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। यह जान प्रतिवाद और द्वेष करते हैं, परंतु भगवत स्वरूप जान शरण आए के अपनो उद्धार नहीं करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, और जो दैवी जीव हैं सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को देखन मात्र आनंद पावत हैं, अपने भाग्य को सराहत हैं, जो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए के हमको दर्शन दिए, और परम अलौकिक स्वरूप जान के तत्काल शरण जाते हैं, सेवा परायण हुए कृतार्थ होते हैं, अलौकिक लीला को अनुभव करते हैं, और लौकिक आचरण देख के मोहित नहीं होते हैं। लौकिक में अलौकिक भाषत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते मोह तो आसुरी जीवन को होए, यह जतावे के लिए श्री गोसाई जी यह नाम कहे हैं, प्राकृतानुकृति व्याज मोहित असुर मानुष। ये श्री महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी कहे। और जब श्री भगवान नंदालय में प्रकट हुए के बाल लीला में नाना प्रकार के बाल चरित्र किए हैं, परंतु भक्तन को केवल लौकिकता भासमान न भई, व्रज भक्तन को तो साक्षात रसात्मक कोटि कंदर्प लावण्यामृत अनुभव करत भय। व्रज भक्तन को मोह नहीं भयो है, मोह तो आसुरी को होए। ता भांति सो जो आसुरी जीव हैं सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को प्रागट्य प्राकृत रीति सो देख के, और श्री आचार्य जी के प्राकृत आचरण देख के, गृहस्थ आश्रम लौकिक रीति के देख के यह जानते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु प्राकृत मनुष्यवत हैं, हमारे समान हैं, सो लौकिक भाव करके निंदा करते हैं, दोष देखते हैं, वाद करते हैं, भय नहीं राखते हैं, महत्वता नहीं मानते हैं, अपनी योग्यता प्रकट करते हैं, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु को यश नहीं जानते हैं, ताते अपनों कार्य बिगाड़ते हैं। ताते ऐसे आसुरीन को मोह उपजावे के लिए आप प्राकृत रूप धारण किए हैं। जो आसुरीन को मोह उपजाए के उद्धार नहीं करनो है, ताते प्रतीत भय बिना मोक्ष नहीं होए, ताते प्रागट्य प्राकृत रीति सो किए हैं। और दैवी जीव जो हैं सो तो श्री अंग संबंधी सृष्टि है, ताते कैसो स्वरूप धारण करें, परंतु दैवी जीव को मोह होए नहीं। साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम समर्पण करके शरण होए के सेवा परायण भजन परायण होए के बिना मोह के चेरे बने रहते हैं। नेत्रंशों स्वरूपामृत पान करते हैं, वाणीशों रसरूप रसरास चरित्र गुणगान करते हैं, श्रवणशों वचनामृत पान करते हैं, मनसों ध्यान करते हैं, देहसों सेवा करते हैं। ऐसे सुखदाता सेवकन के श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। और आप सेवकन को समान लीला श्री स्वरूप नहीं धरते तो सेवकन सो सेवा परायणता नहीं हो सकती। क्यों? जो ऐश्वर्यता दिखावते तो सेवकन को तो महात्मा प्रकट होए के स्नेह को त्रोधान हो जातो, तब स्नेह बिना पुष्टि रसमय फल की प्राप्ति नहीं होती, तब तो महात्म करके मोक्षानंद को प्राप्त होते, तब भजनानंद मिलतो नहीं। ताते अपने पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन प्रति जो साक्षात परम रसात्मक मनुष्य वपु धारण करके भजनानंद को अनुभव करावत है, और मर्यादा मार्गीय दैवी जीव हैं तो ऐश्वर्या दिक को महात्मा दिखाए के
मोक्षानंद को अनुभव करावत हैं। और प्रवाही जो आसुरी जीव हैं तिनको तो प्राकृत लौकिक मनुष्यवत स्वरूप दिखाए के मोहित करी महात्म को भुलाए, अज्ञान प्रकट करी अपने अलौकिक सामर्थ्य छिपाए, बहिर्मुखता सो निंदा कराए, माया में लीन करी उद्धार करत नाही, ताते दैवी जीव को मोह नहीं होए। जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्राकृत बालक की नाई श्री नंदराय जी के घर में प्रकट हुए सकल आसुरी जीवन को मोहित किए, और ब्रह्मादिक शिवादिक शेषादिक इंद्रादिक को ऐश्वर्यता दिखाए महात्म प्रकट किए, स्तुति कराए। और श्री नंदराय जी के गृह में श्री यशोदा जी आदि को देके गोप गोपिन को बाल लीला अति अद्भुत प्रकट दिखाए, स्नेह उपजाए के परम आनंद की प्राप्ति किए। और व्रज भक्तन को साक्षात रसात्मक भावात्मक स्वरूपात्मक कोटकंद्र पुलावन्य साक्षात मनमथ स्वरूप को अनुभव करवाए, परम भाव संबंधी स्नेह उपजाए के भजनानंद को आनंद परमानंद को दान किए हैं, और अपनों ऐश्वर्य प्रकट नहीं दिखाए हैं। श्री उद्धव जी अक्रूर जी को अपनों ऐश्वर्य दिखाए हैं, और वयस्य जो गोप बालक हैं तिनको बाल क्रीड़ा दिखाए हैं। ताते श्री सुखदेव जी कहे हैं, मेरे प्रिय श्रोताओं, तमद्भुतम बालक मम बुजेक्षणम। और यहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं, जो प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष, ताते असुर हैं सो ही श्री आचार्य जी के लौकिक चरित्र देख के मोहित होते हैं। यहाँ कोई वादी शंका करे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्रकट होए के पुष्टि मार्ग प्रकट करके अनेक प्रमाण करे पुष्टि मार्ग स्थापन किए हैं, सो यह धर्म तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम संभव है, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु को कैसे संभव है? या प्रकार से कोई वादी शंका करे तो वह शंका को दूर करने के लिए श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं वैश्वानरो। वैश्वानरो वल्लभाक्षो सद्रूपो हितकृत सताम जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टदः। ये जो आगे को नाम है वैश्वानरो, मेरे प्रिय श्रोताओं, यह नाम को भाव आप 15वें भाग में श्रवण करेंगे, और आज ये 14वें भाग को भाव यहाँ विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने से पूर्व आप समस्त श्रोता जनन को पुनः एक बार वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।